चैप्टर 5 काम करवा करवा के मार डालने का इरादा है। रुद्राक्ष ने एक नजर रूही की तरफ देखा और फिर अपना सिर झटक कर नीचे की तरफ आ गया। हॉल में पहले से ही रुद्राक्ष का असिस्टेंट राघव और आरव मौजूद थे। रुद्राक्ष के पीछे पीछे रूही भी हॉल में आ गई थी। वह अपना सिर झुकाकर नम आंखों के साथ वहीं खड़ी हो गई। राघव ने जैसे रूही की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। रूही का गोरा रंग नीले रंग की साड़ी में बहुत ही ज्यादा उभर कर आ रहा था। वह सच में स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। हालांकि उसकी साड़ी बिल्कुल नॉर्मल और सिंपल थी, लेकिन उसमें भी रूही कह ढा रही थी। राघव ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। राघव को रूही को ऐसे देखते देख आरव ने उसके सिर पर मार के कहा, वह तेरे बॉस की बीवी है, ऐसे आंखें फाड़ कर मत देख, कहीं ऐसा ना हो कि वह राक्षस तेरी आंखें ही निकाल ले। आरव की बात सुनकर राघव ने रूही की तरफ देखते हुए खोए हुए अंदाज में कहा, यार एक बात तो है, वह किसी अप्सरा से तो कम नहीं। मुझे तो यह बिल्कुल मासूम लगती है। पता नहीं उस राक्षस को यह कहाँ से गुनहगार लगती है। और आरव ने राघव से कहा, धीरे से बोल कहीं ऐसा ना हो, अगर उसने सुन लिया तो सबसे बेरहम मौत तेरी ही हो। आरव की बात सुनकर राघव ने कहा, नहीं, मुझे इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाना है और उस बेदर्द इंसान के हाथों से मरने की इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। इससे अच्छा तो मैं खुद ही फांसी लगा लूं, वह बेहतर होगा। वह दोनों बात कर ही रहे थे कि रुद्राक्ष ने एक जोरदार आवाज के साथ कहा, सभी इधर आओ। घर के सभी मेड नौकर, गार्डन में काम करने वाले माली, हर कोई हॉल में रुद्राक्ष के सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। वहीं उन्हें ऐसे देखकर राघव ने आरव से पूछा, इस शैतान के दिमाग में क्या चल रहा है या क्या करने की कोशिश कर रहा है? आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुझे लगता है कभी इस बारे में पता चलेगा कि यह कब क्या करता है और कब क्या करेगा? आज तक इस बारे में किसी को पता नहीं। इसके दिमाग को पढ़ना इतना आसान नहीं है और न ही इसकी चाल को जानना। इसलिए बेहतर होगा तू इस पर अपना दिमाग मत खर्च कर और चुपचाप खड़ा होकर देख यह क्या करने की कोशिश कर रहा है। इस पर राघव ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और चुपचाप खड़ा होकर रुद्राक्ष की तरफ देखने लगा। राघव रुद्राक्ष का पर्सनल असिस्टेंट, साथ वह आरव और रुद्राक्ष का बचपन का दोस्त भी था। सभी के सामने वह रुद्राक्ष को किंग कहता था, लेकिन घर पर वह उसे रुद्र के नाम से ही बुलाता था। रुद्राक्ष ने उन सभी की तरफ देखकर कहा, आज से आप सभी की छुट्टी। आपकी पेमेंट टाइम टू टाइम आपके घर पहुंच जाएगी, लेकिन आपको विला में काम करने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष की बात वहां खड़े किसी को भी समझ में नहीं आई, लेकिन सभी को पता था कि रुद्राक्ष ने जो कहा है वह काम एक बार में ही हो जाना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष को अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं थी। इसीलिए सभी अपना सर झुकाकर वहां से अपने घर के लिए निकल गए। सभी के जाने के बाद आरव और राघव रुद्र के पास आए। आरव ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, रुद्र, यह तूने क्या किया? अब काम कौन करेगा? आरव और राघव ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, रुद्र, पहले इसका काम कौन करेगा? उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने पीछे मुड़कर रूही की तरफ देखकर कहा, रैबिट, इधर आओ। रुद्राक्ष की बात सुनकर रूही चुपचाप अपना सिर झुकाकर धीरे धीरे आगे आने लगी। वहीं रूही के लिए रुद्राक्ष के मुंह से रैबिट सुनकर राघव ने धीरे से आरव की तरफ देखकर कहा, यार, लोग अपनी बीवी का नाम जानो सोना बाबू ना जाने क्या क्या रखते हैं, लेकिन इसने तो इसका नाम रैबिट रख दिया। शादी भले ही कैसे भी हुई, लेकिन अपनी बीवी का नाम जानवरों के नाम पर रखना भी क्या बात हुई? आरव ने राघव की तरफ देखकर कहा, हाँ, कोई भी अपनी बीवी का नाम जानवरों के नाम पर नहीं रखता, लेकिन यह रुद्र है जो खुद एक जानवर है और अपनी बीवी का नाम जानवरों के नाम पर ही रखेगा। यह बात सुनकर राघव ने धीरे धीरे हंसते हुए कहा, यार, यह तो वही बात हो गई। खूंखार शेर के आगे खरगोश, जिसे वह कच्चा चबाने में एक पल भी नहीं लगाएगा। आरव ने उसकी बात में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ, यह बात तो सही है, न जाने कब यह जंगली खूंखार शेर इस छोटे से खरगोश को खा जाएगा। रूही भी
अपना सिर झुकाकर रुद्राक्ष के सामने आकर खड़ी हो गई। रुद्राक्ष ने रूही की तरफ देखकर कहा, आज से पूरे पैलेस का काम तुम अकेले करोगी। गार्डन की साफ सफाई, खाना बनाना, हर काम तुम करोगी, वह भी अकेले। और टाइम पर काम हो जाना चाहिए, नहीं तो अपनी सजा के लिए तैयार रहना। रूही ने बिना आवाज निकाले धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। वहीं रुद्राक्ष की बात सुनकर आरव और राघव की तो आंखें बढ़ी। उसकी बात में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ यह बात तो सही है, न जाने कब यह जंगली खूंखार शेर इस छोटे से खरगोश को खा जाएगा। रूही भी अपना सिर झुकाकर रुद्राक्ष के सामने आकर खड़ी हो गई। रुद्राक्ष ने रूही की तरफ देखकर कहा, आज से पूरे पैलेस का काम तुम अकेले करोगी। गार्डन की साफ सफाई, खाना बनाना, हर काम तुम करोगी, वह भी अकेले। और टाइम पर काम हो जाना चाहिए, नहीं तो अपनी सजा के लिए तैयार रहना। रूही ने बिना आवाज निकाले धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। वहीं रुद्राक्ष की बात सुनकर आरव और राघव की तो आंखें बढ़ी। सपने में भी नहीं कर सकता कि पूरे विला का काम एक अकेला इंसान कर सकता है। रुद्राक्ष ने उन दोनों की बात पर बिना कोई जवाब दिए रूही की तरफ देखकर कहा, रैबिट, तुम यह सारा काम करोगी ना? नहीं तो अपनी सजा के लिए तैयार रहना। रुद्राक्ष की बात सुनकर रूही ने जल्दी से अपना सिर झुकाए हुए ही 2-3 बार सिर हाँ में हिलाया दिया, जिसे देखकर रुद्राक्ष ने डेविल स्माइल के साथ कहा, अच्छा अब तुम काम पर लग जाओ, क्योंकि मुझे काम में देरी और लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रूही को मेड ने जैसे समझाया था, वह उसी तरह विला की साफ सफाई ब्रेकफास्ट में छूट गई। वहीं आरव और राघव ने रूही की हाँ सुनी तो उन दोनों का कलेजा मुंह को आने को था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखें निकलकर बाहर आ जाएंगी। आरव ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, रुद्र सच बता, तेरा उसको काम करवा करवा के मारने का इरादा है क्या? वह इतनी बड़े घर की बेटी है, वह यह सब काम कैसे करेगी? और बड़ा छोटा छोड़ 50 से 60 लोगों का काम वह अकेली कैसे कर पाएगी? वह अभी 19-20 साल की बच्ची है। राघव ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ रुद्र, आरव सही कह रहा है, कोई अकेला इंसान इतना काम कैसे कर सकता है? मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा उसने न क्यों नहीं की। रुद्राक्ष ने उन दोनों की बात सुनकर डेविल स्माइल करते हुए कहा, काम तो करवाना है लेकिन मरने का इरादा नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी उसके गुनाहों से मुक्ति नहीं हो सकती। उसे तो पूरी जिंदगी इस नरक में रहना है। रुद्राक्ष की बात सुनकर आरव और राघव ने अपना सर हिला दिया, क्योंकि उन्हें पता था जो रुद्राक्ष के मन में होगा वही करेगा, वह किसी की नहीं सुनाने वाला। इसलिए वह दोनों भी हॉल के सोफे पर बैठ गए। किसी की चाहत पर अब हमें एतबार न रहा, अब किसी भी खुशी का हमें एहसास न रहा। इन आंखों ने सपने को टूटते देखा है, इसलिए अब जिंदगी में किसी का इंतजार न रहा। रूही अकेले इतना सारा काम कर पाएगी और आगे रुद्राक्ष किस तरह से रूही को परेशान करेगा? जब रूही की सच्चाई रुद्राक्ष के सामने आएगी तो रुद्राक्ष क्या करेगा? वह सच्चा जिसे शायद आज तक हर कोई अनजान है। जब वह रुद्र के सामने आएगी और रुद्राक्ष का क्या रिएक्शन होगा? चैप्टर 6 काम के लिए ऑस्कर अवार्ड। रूही को पूरे विला का काम करने की कहकर रुद्राक्ष, राघव और आरव के साथ वही हॉल में सोफे पर बैठ गया। रूही अपनी नम आंखों के साथ जैसे जैसे ने मेड बताया था वैसे काम करने लगी, लेकिन उसने अपने मुंह से एक आवाज तक नहीं निकाली, जैसे कि वह बोल ही नहीं सकती हो। रुद्राक्ष ने राघव की तरफ देखकर कहा, आज कोई मीटिंग है। राघव ने भी रुद्राक्ष की बात का जवाब देते हुए कहा, आज एक मीटिंग है ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट के साथ और तुझे वह अटेंड करनी पड़ेगी। रुद्राक्ष ने राघव से कहा, ठीक है, मीटिंग ऑनलाइन करवाऊं, हम मीटिंग विला से ही अटेंड करेंगे। रुद्राक्ष की बात सुनकर राघव और आरव ने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा, फिर अपनी गर्दन न में हिलाते हुए राघव ने कहा, ठीक है, मैं अभी मीटिंग अरेंज करवाता हूँ। रुद्राक्ष भी अपना लैपटॉप लेकर वही हॉल में बैठ गया और तीनों ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने लगे। कुछ ही वक्त बाद उनकी मीटिंग खत्म हुई। लगभग उनकी मीटिंग 2 घंटे में खत्म हुई थी। मीटिंग खत्म होते ही आरव और राघव ने चैन की सांस ली और पानी पीने के लिए इधर उधर देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी मेड नहीं दिखाई दिया। वह तीनों उठकर अपने कमरे में चले गए।
लगभग 1 घंटे बाद तीनों फ्रेश होकर नीचे आए। तीनों जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। रुद्राक्ष ने आसपास किसी को ना देखा। उसने जोर से कड़कती हुई आवाज में कहा, रैबिट, डाइनिंग टेबल पर खाना लेकर आओ। उसकी आवाज सुनकर रूही जल्दी जल्दी हड़बड़ाते हुए सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगाने लगी। उसने धीरे धीरे करके सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। खाना देखते ही तो राघव और आरव की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उनके मुंह में पानी आने लगा। राघव ने कंफ्यूजन के भाव से रूही की तरफ देखकर पूछा, यह खाना आपने बनाया है? पर रूही ने कोई जवाब नहीं दिया। आरव ने भी रूही की तरफ देखकर पूछा, क्या सच में यह खाना आपने बनाया? इस पर भी रूही ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी गर्दन नीचे करके खड़ी रही। रुद्राक्ष ने उन दोनों की तरफ अजीब नजरों से देखा, जैसे किसी एलियन को देख रहा हो। उसने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, तुम्हें यहाँ इसके अलावा और कोई नजर आ रहा है? जिस पर दोनों ने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, नजर नहीं आया, लेकिन हमें विश्वास भी नहीं हो रहा। इतना अच्छा खाना तो हमारे वर्ल्ड बेस्ट ट्रेंड शेफ भी नहीं बनाती जितना अच्छा इन्होंने बनाया है। मेरा तो खाना देकर ही भूख डबल हो गई। रुद्राक्ष ने रूही की तरफ देखकर कहा, रैबिट, खाना सर्व करो या वह करने के लिए तुम्हारा बाप आएगा। रूही बिना कुछ बोले चुपचाप डाइनिंग टेबल के पास आकर खाना सर्व करने लगी। उसने सभी को खाना सर्व कर दिया। राघव और आरव तो खाने पर ऐसे टूट पड़े जैसे न जाने कब से भूखे हैं। रुद्राक्ष ने रूही की तरफ देखकर पूछा, विला का सारा काम खत्म हो गया? रूही ने अपनी गर्दन नीचे किए हुए अपनी गर्दन धीरे से हाँ में हिला दी, जिसे देखकर आरव और राघव जो खाना खा रहे थे उन्हें खांसी आ गई। उन्होंने हैरानी से रूही को देखकर फिर से पूछा, पूरे विला का काम, साफ सफाई, गार्डनिंग, सब कुछ हो गया? रुद्राक्ष रूही की तरफ देखने लगा। रूही ने अपनी गर्दन नीचे किए हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, जिसे देखकर आरव और राघव ने जल्दी से डाइनिंग टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाकर एक सांस में पी लिया और रूही की तरफ देखकर कहा, जिस विला का काम करने में 50 से 60 नौकरों को पूरा दिन लगता है, फिर भी रात तक उनका काम पूरा होता है, वही काम तुमने 3 घंटे में पूरा कर लिया। अनबिलीवेबल, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यह कहकर राघव और आरव पूरे विला में देखने लगे और गार्डन में देखा तो रूही ने सच में सारे विला का काम खत्म कर लिया था। यहाँ तक कि बहुत ही अच्छे से सफाई से किया था, जिसमें एक भी खराबी निकलना लगभग नामुमकिन था। यह देखकर तो आरव और राघव का मुंह खुला का खुला रह गया और रूही की तरह देखकर कहा, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। तुम इतने बड़े घर की बेटी हो, फिर भी तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाने आता है, और जिस काम को 50 से 60 लोग पूरे दिन में करते हैं, वही काम तुमने 3 घंटे में कर दिया। और राघव ने भी उसकी बात में हाँ मिलाते हुए कहा, इसके लिए तो तुम्हें अनएक्सपेक्टेड काम किया है, क्योंकि तुमने अनएक्सपेक्टेड काम किया है, करके दिखाया है, जिसे शायद सोचना भी लगभग नामुमकिन है। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर भी उसने राघव और आरव की तरफ देखकर कहा, चुपचाप बैठ के अपना डिनर करो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं से बाहर फेंकवा दूंगा। उसकी बात सुनकर राघव और आरव चुपचाप अपना डिनर करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि रुद्राक्ष यह कर सकता है। इसलिए उन्होंने ज्यादा बहस न करते हुए चुपचाप बैठकर डिनर करने लगे। रुद्राक्ष ने खाने का एक निवाला खाया। उसने गरम सब्जी की कटोरी उठाकर रूही के पैरों के पास ऊपर से ही छोड़ दी। कटोरी वहीं टूटकर बिखर गई और पूरी गर्म सब्जी लगभग रूही के पैरों पर जा गिरी। रूही की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मजाल उसने अपने मुंह से एक शब्द भी निकाला हो। गिरने की आवाज सुनते ही आरव, राघव अपना चेहरा उठाकर रुद्राक्ष की तरफ देखा तो रुद्राक्ष डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ डेविल स्माइल के साथ देख रहा था। उन्होंने रूही के पैरों के पास देखा तो पूरी गर्म सब्जी रूही के पैरों पर गिरी हुई थी, लेकिन वह अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली। यह देखकर तो राघव और आरव की आंखें बाहर आने को थी। आरव ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, रुद्र, यह क्या किया तूने? रुद्राक्ष ने वैसे ही आरव की तरफ देखकर कहा,
कुछ नहीं, वह सब्जी गर्म थी तो मेरे हाथ से छूट गई, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। उसकी बात सुनकर आरव और राघव ने अपना सिर न में हिला दिया, क्योंकि उन्हें पता था रुद्राक्ष ने यह जानबूझकर किया है। सब्जी गिरने की वजह से रूही के पैरों में छाले हो गए थे, लेकिन वह अपनी जगह से। रुद्राक्ष ने अपनी ऊंची आवाज में रूही से कहा, रैबिट क्लीन द मैस, मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रूही पोछा लेकर आई और उसने उस जगह को साफ कर दिया। रूही की आंखें नम थी, लेकिन उसने एक भी आवाज नहीं निकाली। यह देखकर तो रुद्राक्ष को गुस्सा आ गया, क्योंकि कल से न जाने उसने रूही को किस तरह टॉर्चर किया था। वह चाहता था रूही दर्द से चीखें चिल्लाए, लेकिन यहाँ तो वह जब से मिली है तब से उसने अपने मुंह से एक भी आवाज नहीं निकाली। अभी तो रुद्राक्ष इरिटेट हो गया था। वह गुस्से में खड़ा हुआ और अपने कमरे में चला गया। आंसू आ जाते हैं, रोने से पहले ख्वाब टूट जाते हैं, सोने से पहले कहते हैं मोहब्बत गुनाह है, काश कोई रोक लेता यह गुनाह होने से पहले। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको क्या लगता है, क्या कभी रुद्राक्ष रूही के पास्ट के बारे में जान पाएगा और रुद्राक्ष कभी रूही को अपना पाएगा? क्या कभी रुद्राक्ष की नफरत खत्म होगी? और हाँ दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कहानी कैसी लग रही है, क्योंकि अभी इसमें बहुत से राज खुलने बाकी है, जिनका पर्दा उठने पर हर एक किरदार को हिलाकर रख देगा। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए आपको कहानी कैसी लग रही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आगे मैं ऐसी ही वीडियो डाला करूँगी।